चलिए आज एक छोटे से लड़के की कहानी सुनते हैं। नाम है उसका टॉम। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो होती है एक मामूली सी जिज्ञासा से, लेकिन हमें दुनिया के एक बहुत बड़े सच तक ले जाती है। तो कभी सोचा है क्या होता है जब किसी की अपनी दुनिया उसकी जिज्ञासा के लिए छोटी पड़ने लगे? बस यही सवाल टॉम के सफर की वजह बना। एक ऐसा सफर जो उसे अपने छोटे से गांव से बहुत बहुत दूर ले जाने वाला था। सिर्फ 3 शब्द, काम और ज्यादा काम। सच में यही थी टॉम की दुनिया। उसके माता पिता के लिए तो जिंदगी का मतलब ही सुबह से शाम तक बस यही था, और यही वो सोच थी जिसे टॉम अपनी आंखों से परखना चाहता था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। टॉम की इसी दुनिया को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो कह सकते हैं पूरी तरह मेहनत और जरूरत के धागों से बुनी हुई थी। अब देखिए, टॉम की माँ के लिए दुनिया सिमटी थी चरखे के घूमने में, और पिता के लिए, उनके लिए दुनिया थी भट्ठी पर तपते लोहे में। दोनों का सीधा सा मानना था कि भाई उनके गांव से बाहर की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है, जहां हर कोई बस जिंदा रहने के लिए काम करता है। लेकिन फिर एक दिन टॉम के मन में एक सवाल आया। शहर में क्या होता है? क्या वहां भी सब कुछ ऐसा ही है? बस यही वो चिंगारी थी जिसने उसके अंदर की यात्रा की आग को हवा दे दी। और बस इसी एक सवाल के जवाब की तलाश में टॉम निकल पड़ता है। यहां से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है, जहां उसकी छोटी सी दुनिया अब बड़ी होने लगती है। रोटी पनीर की एक छोटी सी पोटली लेकर वो घर से निकला और उसे खेतों से गुजरती एक घास की गाड़ी पर सवारी मिल गई। ये पहली बार था जब उसने अपने गांव के बाहर की दुनिया देखी। लोगों का शोर, भेड़ों की मिमियाहट, ये सब उसके लिए एक नई और अनजान धुन जैसा था। नदी किनारे पहुंचकर उसने काम की तलाश की और एक बजरे में भारी भारी बक्से चढ़ाने में एक आदमी की मदद की। दिन खत्म होने पर शरीर तो बहुत थका था, पर मन में एक अजीब सी खुशी थी। और जानते हैं, उस बजरे वाले ने भी वही बात दोहराई, शहर, अरे बेटा वहां तो और भी ज्यादा काम है। लेकिन जब टॉम बंदरगाह पहुंचा तो सब कुछ बदल गया। सामने खड़े जहाजों के मस्तूल अरे इतने ऊंचे थे कि जैसे आसमान को छू रहे हों, किसी पुराने चर्च की मीनार की तरह। बस उसी एक पल में टॉम ने तय कर लिया, उसे समंदर पार करना ही है। और यहीं से शुरू होता है टॉम के सफर का सबसे रोमांचक हिस्सा। एक ऐसी दुनिया जो अचरजों, नई नई खुशबुओं और तरह तरह के रंगों से भरी थी। जहाज का पहला पड़ाव था चीन, और जैसे ही वो किनारे पर लगा, हवा में एक मीठी भीनी भीनी सी खुशबू तैरने लगी। टॉम बस उस महक के पीछे पीछे चल पड़ा और उसने देखा कि मजदूर लकड़ी के सुंदर बक्सों को जहाज पर लाद रहे हैं, और उन बक्सों के अंदर थी चाय। वही खुशबूदार चाय जो मेहनत से उगाई और सुखाई गई थी दुनिया भर में भेजे जाने के लिए। अगला पड़ाव था भारत। यहाँ की हवा में मसालों की एक तेज महक थी। टॉम ने देखा कि कुछ लोग चिलचिलाती धूप में बड़े बड़े बर्तनों में कुछ घोल रहे हैं, और उनके हाथ और कपड़े सब रंगीन हो चुके हैं। वो बना रहे थे नील, गहरा समंदर जैसा नीला रंग। वहीं एक कारीगर ने टॉम को तोहफे में रेशम सा मुलायम नील में रंगा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा दिया। और आखिर में जहाज पहुंचा श्रीलंका। यहाँ की हवा में तो दालचीनी की मीठी खुशबू घुली हुई थी। टॉम ने देखा कि मजदूर कितने आराम से जमीन पर बैठकर पेड़ों की छाल उतार रहे थे, और साथ ही साथ कोई धीमा सा गीत भी गुनगुना रहे थे। ये काम देखने में कितना आसान और शांत लग रहा था, है ना? लेकिन इसी हल्के फुल्के काम से दुनिया का एक सबसे कीमती मसाला तैयार हो रहा था, दालचीनी। दुनिया के सारे रंग और खुशबू अपनी पोटली में भरकर अब टॉम के घर लौटने का वक्त हो चुका था। ये सफर सिर्फ घर वापसी का नहीं था, ये एक नए नजरिए के साथ लौटने का था। सालों बाद जब उसने अपने गांव की वही जानी पहचानी पवन चक्की देखी, तो सब कुछ कितना छोटा और शांत लग रहा था। दुनिया सचमुच इतनी बड़ी थी, और उसका घर, वो तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा था। और जब टॉम ने अपनी पोटली खोली, तो उनका छोटा सा घर पहली बार चीन की चाय की महक से, भारत के नील के रंग से और श्रीलंका की दालचीनी की मिठास से भर गया। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, देखा, तुम चाहे जहां भी जाओ, वहां बस काम ही काम है। माँ के लिए शब्द तो वही थे,
पर टॉम के लिए अब उनका मतलब पूरी तरह बदल चुका था। उसने जान लिया था कि काम सिर्फ थका देने वाली मेहनत नहीं होती, काम कुछ खूबसूरत बनाना भी होता है। टॉम ने ये तो सीख लिया था कि दुनिया काम से ही चलती है, लेकिन उसकी कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या हर काम एक जैसा होता है? क्या हर काम का मकसद और नतीजा एक जैसा होता है? और ये भी कि काम सिर्फ एक जरूरत है या कुछ नया, कुछ खूबसूरत बनाने का जुनून भी?